तो कैसे हो मेरे चाहने वालों, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 सिमिलरिटी का है। ओके, 24 तक देख लिए थे और होप करते कोई परेशानी भी नहीं होगा। ठीक है, चलो 25 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिया है, ये फिगर दिया है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है कि एंगल ए बी सी जो है ना वो आपका है 90 डिग्री, बी सी डी जो है ना वो आपका है 90 डिग्री, ये वाला बी सी डी 90 डिग्री है और ए एम डी जो है ना 90 डिग्री है, ये गिवन है। और नेक्स्ट गिवन है कि ए बी इक्वल टू 2/3 ऑफ बी एम है और बी एम इक्वल टू 5/6 एम सी है। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए, अगर ए बी इज इक्वल टू 2/3 बी एम है और बी एम इक्वल टू 5/6 एम सी है, तो क्या देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई बी एम जो होगा वो कितना होगा, वो 2/3 के बराबर होगा। किसी को आपत्ति है? किसी का आपत्ति क्या नहीं होना चाहिए। सेम तरीके से क्या बी एम बाई एम सी इज इक्वल टू 5/6 लिख सकते हैं? है किसी को आपत्ति? नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो भाई, अगर यहाँ पे हम लोग ए बी बाई बी एम इक्वल टू 2/3 निकाल लिए हैं, बी एम बाई एम सी इक्वल टू 5/6 निकाल लिए हैं, तो क्या करेंगे इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी बाई बी एम इंटू बी एम बाई एम सी, इससे फायदा क्या होगा भाई? बहुत बड़ा फायदा होगा। देखो तो आगे, अब यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक को थोड़ी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो 2/3 और 5/6। अब देखो, जैसे बी एम गया बेटा और इधर से 2 3 जा 6, बचा कितना आपके पास? ए बी बाई एम सी इज इक्वल टू 5/9। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से, ठीक है ना, निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। देखो बागी, ओके। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ना, एरिया निकालने के लिए आपको ये और ये ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई सिमिलर कैसे करें? यहाँ तो कोई जुगाड़ नहीं लग रहा है, तो जुगाड़ लगाएंगे ना, हम आए हैं जुगाड़ लगाने के लिए। ठीक है, चलिए क्या जुगाड़ लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई, इसको मान लेते हैं एंगल 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है भी तो अभी रुक जाओ, अपने आप दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अरे लीनियर पेयर नहीं पता है? लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर कितना होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो बस आप स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल तो कितना होगा भाई? 180 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिए, रिवीजन करते टाइम याद रहेगा। अब देखो भाई, एंगल 3 आपको कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। देयरफॉर यहाँ से क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? 90 से इधर माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो नौ इन ट्रायंगल ए एम बी, देखो इन ट्रायंगल ए एम बी। ठीक है भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? रीजन, अरे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल बी 90 डिग्री है, देयरफॉर यहाँ से क्या एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला पार्ट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 90 दोनों को इक्वल है, तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस
एंगल 2 ये वाला इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। एंगल 2 और एंगल 2 कट गया, यहाँ से क्या हम लोग प्रूव कर दिए, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए। प्रूव कर दिए, मतलब ये वाला जो है ना इससे इक्वल है इस वाले एंगल से। ठीक है भाई, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं इसलिए अलग अलग बना लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला एंगल किससे इक्वल है? एंगल 1 से, इससे। ठीक है, अब देखो सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह ये वाला इससे इक्वल हो रहा है 1, सेम तरीके से ये वाला इससे इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डी। इसको प्रूव करना नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बस यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डी। इसको नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी सी एम, डी सी एम। सबसे पहले देखो तो यहाँ पे हम लोग किए हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और सेम यहाँ पे प्रूव किए हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, और यहाँ पे ईच जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल से एक काम चल जाएगा। यहाँ पे तीसरा एंगल यहाँ पे हम लोग प्रूव किए है, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर भी बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डी, फिर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकाल ही लिए तो इसको भी यूज़ में ला ही लेते हैं, नहीं तो बेचारा रोने लगेगा। ठीक है, प्रूव्ड। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड पे ध्यान देना है। ए से किसका करस्पॉन्डिंग है भाई? ए एम, तो एम यहाँ पे लाओ पहले, उसके बाद बी, और बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? सी, तो एम सी। ठीक है, और एम सी बच गया क्या? डी। क्लियर है? एम सी डी, और एक हो गया आपका ए बी एम। तो बाई किससे? बाई एंगल कट रहा। ठीक है, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड का ध्यान देना। अगर यहाँ पे बी सेकंड में लिखे हो ना तो ये किससे इक्वल है? सी, तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल 1 आप यहाँ पे, एंगल ए अगर आप फर्स्ट पे लिखे हो ना तो इसका ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये भी आपको फर्स्ट पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब निकालना क्या था भाई? आपको निकालना था डी एम सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी, ये निकालना था। ए एम बी इस इक्वल टू किसके बराबर होगा? उसका एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए और स्क्वायर कर दीजिए। किसका कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड उठाए भाई? जिस डाटा अवेलेबल है उसी को उठाओ। एम सी और ए बी अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एम सी और ए बी है ना, तो एम सी को बस ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, एम सी और ए बी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से देखो एम सी बाई ए बी कितना है? 9/5, 9/5 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? 9 9 जा 81, 5 5 जा 25 आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 फेंकने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से कैच कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन भाई इसको कैच कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए जी 3 सेंटीमीटर दिया है, ए एफ 4 सेंटीमीटर दिया है, और एंगल ए 90 डिग्री दिया है, जिसमें आपको बोला है कि डी जी एफ ई क्या आपका एक स्क्वायर है, डी जी एफ ई आपका एक स्क्वायर है। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे ये फाइंड करने बोल रहा है, दिस दैट दोस, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ फाइंड करने बोल रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग ना, इसको सॉल्व करते हैं। डी जी एफ ई जो आपको एक स्क्वायर बोला है ना, इसका काम खत्म करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर स्क्वायर है ना तो इसका ऑल साइड क्या होगा भाई? इक्वल है। स्क्वायर के दो प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है भाई? एक तो ऑल साइड इक्वल होता है इसका, ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल, और एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं इसका अपोजिट साइड क्या होता है भाई? अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये दो प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, इसका अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल होगा, तो भाई लिख दो देयरफॉर जी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू
ई एफ, और लास्ट में कौन बच गया, जी एफ। अरे जी एफ ही छोड़ दिया था, चलो जी एफ लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया। ऑल्सो जी एफ इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है, एंड जी डी इज पैरेलल टू ई एफ। यहां तक किसी भाई को दिक्कत, किसी को आपत्ति, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब चलो भाई, अब सीधा सीधा यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो ए जी एफ में, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कभी? पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मान लो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है ना, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जो भी आपका राइट एंगल है उसका अपोजिट साइड देखिए, जो हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, किसके बराबर होता है, उसके साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब मान लो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये क्या था आपका पाइथागोरस थ्योरम था, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे ना, तो किसके बराबर होगा, दो जो साइड है आपका उसका स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए जी एफ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं जो इसका हाइपोटेन्यूज है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के अपोजिट साइड देखो, तो जी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, रीजन भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब चलो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम लोग जी एफ। तो जी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा यहाँ पे। तो ए जी कितना है भाई, ए जी है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर करो प्लस ए एफ कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर करो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो जी एफ कितना हो जाएगा, जी एफ इज इक्वल टू रूट में 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो रूट 25 इज इक्वल टू 5। यहाँ से जी एफ कितना आ गया भाई आपका 5, ओके। चलो भाई, अब यहाँ से जी एफ 5 आ गया, ये वाला 5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब सारा तो भाई साइड इसका इक्वल है, ठीक है। तो ऑल साइड इसका जी डी डी ई एफ जी एफ जो है ऑल साइड इसका क्या आ गया 5। अब आगे देखो, अब देखो 9 इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल जी बी डी, जो आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है ना, इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल जी बी डी, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया है ना आपको एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, इक्वल है, रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो स्क्वायर है, तो भाई ये तो 90 डिग्री होगा ही, तो ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री होगा ही, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ पे लिख दिए, जो एंगल डी होगा आपका वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, यहाँ से इक्वल हो गया। और कोई एक एंगल को प्रूव करो, कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे हम प्रूव किए कि जो जी एफ है और डी है ना वो पैरेलल है, मतलब जी एफ ये वाला और जो डी है ना, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो भाई क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर एंगल ए जी एफ, ठीक है, एंगल ए जी एफ इज इक्वल टू एंगल
बी, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ से दो एंगल आपको इक्वल मिल चुका है, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो आपका ट्रायंगल है, दोनों क्या है आपका भाई, सिमिलर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए, उसके बाद इसका वर्टेक्स क्या है भाई, जी, क्या बच गया, एफ, ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साइड और एंगल दोनों का। तो ए किसका करस्पॉन्डिंग है भाई, डी, तो यहाँ पहले लिखो, तो यहाँ भी पहले लिखना पड़ेगा डी, उसके बाद जी है आपका सेकंड में, तो उसके बाद बी लिखिए, डी बी, क्या छूट गया उसके बाद, डी बी के साथ जी। ठीक है, बाई एंगल एंगल एक्सियोम। क्लियर है भाई। चलो, दो ट्रायंगल यहाँ से सिमिलर हो चुका है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड होगा भाई प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालते हैं, इसका अगर फर्स्ट चूज कर रहे हो तो इसका भी फर्स्ट चूज करो, इसका सेकंड तो इसका भाई, इसका लास्ट सेकंड चूज करो तो इसका भी लास्ट सेकंड। ठीक है, इसका फर्स्ट और थर्ड तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड। चलो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो आपका ए जी है, ए जी, और इसका डी बी, ए जी बाई डी बी इस इक्वल टू जी एफ, जी एफ लास्ट सेकेंड, इसका भी लास्ट सेकेंड बी जी इस इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड जो है आपका ए एफ, इसका भी फर्स्ट और थर्ड जी, डी जी। ठीक है, किसके बराबर होगा, देखिए तो आपका ए एफ है यहाँ पे 4 के बराबर। ठीक है, और डी जी किसके बराबर है भाई, डी जी, ये आपका एक साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी, क्या होगा भाई, कोई एक साइड उठाओ, इसका स्क्वायर करो, तो ए एफ बाई डी जी का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, तो इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर, तो कितना होगा भाई, 16/25। ठीक है, कितना हो गया आंसर, 16/25। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग बीजी निकालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका सी में जब सॉल्व करोगे ना, तो बीजी का जरूरत पड़ेगा, तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो और देखो यहाँ पे, अगर ये तीनों भाई इक्वल है तो क्या इसको इससे इक्वल कर सकते हैं, ऑल्सो जी एफ बाई बी जी इज इक्वल टू ए एफ बाई डी जी। ठीक है, अब देखो ए जी बाई जो डी जी है ना 4/5 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। तो जी एफ कितना है भाई, जी एफ है 5 आपका, और बी जी। ठीक है, अब देखो तो भाई देयरफॉर बी जी कितना हो जाएगा, बी जी इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 5 × 5/4 कितना होगा भाई, 25/4। क्लियर है। चलो इतना से नोट करो, उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका, ई एफ सी ट्रायंगल है और ए जी एफ ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल एफ ई सी एंड ट्रायंगल ए जी एफ। ठीक है भाई, अब देखो कौन सा चीज़ यहाँ पे इक्वल है आपका, कौन सा एंगल। सबसे पहले तो ये आपका 90 डिग्री है, तो भाई ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखो देयरफॉर यहाँ से लिखो एफ ई सी ट्रायंगल में एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन भाई ईच 90 डिग्री। ठीक है, और कोई इक्वल करो, ये इससे पैरेलल है, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा। ठीक है, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एफ ई सी का जो एंगल सी है आपका, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एफ जी, ठीक है, रीजन क्या दोगे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो दो ही काफ़ी है। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं जो ट्रायंगल है आपका, कौन सा ट्रायंगल ई सी और एफ ई सी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ई किसका करस्पॉन्डिंग है भाई, ए का, सी किसका करस्पॉन्डिंग है, इसका वर्टेक्स लेना है एफ। ठीक है, और क्या बच गया, ए एफ के बाद जी बाई एंगल एक्सियोम से। ठीक है भाई, अगर दोनों साइड आपका क्या है भाई, दोनों ट्रायंगल आपको क्या है भाई,
सिमिलर है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल। देयरफॉर यहाँ से देखो, देयरफॉर जो आपको EC होगा ना, EC ये वाला, इसका फर्स्ट चूज करो तो इसका भी फर्स्ट चूज करना, AC बाई AF इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका लास्ट सेकेंड CF, तो इसका भी लास्ट सेकेंड FG इज इक्वल टू इसका फर्स्ट और थर्ड EF, इसका भी फर्स्ट और थर्ड AG। ये किसके बराबर होगा भाई, देखो तो क्या वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे, EF है आपके पास, EF है 5 है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर ये 5 है तो ये 5 है, AG है आपके पास, AG है बिल्कुल 3। ओके चलो, देयरफॉर निकालना क्या था भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FEC, ठीक है, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF। कोई एक साइड उठाओ, इसका स्क्वायर करो, तो यहाँ पे भाई FEC का आपके पास अवेलेबल है EF और नीचे अवेलेबल है AG का स्क्वायर करो, ठीक है, तो 5/3 हो गया यहाँ पे वैल्यू, 5/3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 25/9 आ गया आपका B का आंसर। ठीक है, C का सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, C का भी देख लेते हैं यहीं पर। तो C क्या है आपका भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया और ABC, तो ये ट्रायंगल और इसमें ये जो बड़ा ट्रायंगल है वो दोनों के बीच में। तो देखो तो भाई इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल ABC, दोनों को पहले सिमिलर करते हैं। सबसे पहले देखो तो भाई एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में एंगल A आ रहा है, ये छोटके वाले में भी और ये बड़े वाले में भी, तो एंगल A यहाँ पे क्या हो गया भाई, कॉमन। ठीक है, अब और ये कोई एंगल बताऊं, तो देखो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों। तो यहाँ से लिख लो भाई AGF में आपका क्या बन गया, AGF इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, दो एंगल ही काफ़ी है, देयरफॉर ट्रायंगल जो है आपका AG, ठीक है, AGF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई एंगल एक्सियोम। ठीक है भाई, दोनों अगर भाई सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर यहाँ से इसका फर्स्ट चूज करो तो इसका भी फर्स्ट चूज करो, AG बाई AB बाई इज इक्वल टू GF बाई BC इज इक्वल टू AF फर्स्ट और थर्ड, इसका भी फर्स्ट और थर्ड AC। क्या होगा भाई यहाँ से वैल्यू देखो तो आपके पास AB है यहाँ पे, ठीक है, और AB और AG का वैल्यू अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे AB का वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाला था, सॉरी GB का वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व करे थे, जो आपको बोले थे निकाल लेते, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जरूरत होगा। तो देखो तो भाई यहाँ पे देखो तो AG का वैल्यू अवेलेबल है, ये वाला का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। चलो उसके बाद AB का वैल्यू देखो तो भाई AB किसके बराबर है, यहाँ पे AG प्लस GB के बराबर है, AG प्लस GB के बराबर है, ठीक है, लिख दिए ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम दिक्कत ना हो। तो AG प्लस GB कितना होगा, देखिए तो 3 और 3 प्लस 25/4, ठीक है, 3 प्लस 25/4। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा भाई 3 4 जा 12, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 12 प्लस 25, ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 25 37, 12/37। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई 12/37। नीचे में क्या करना है, एलसीएम ले लेना, ठीक है, उसके बाद फिर जो नीचे आपका ये वाला है उसको ऊपर भेजना, सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व किए इसको, 3 नीचे यहाँ पे एलसीएम लेना सबसे पहले, और ऐसे एलसीएम यहाँ पे लिए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 प्लस 25 होगा यहाँ पे। अब देखो तो भाई यहाँ पे किसको कैसे होगा, यहाँ पे इसको ऊपर भेजो तो 3 4 जा 12, और 12 प्लस 25 कितना होगा ये 37, तो 12/37 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जिससे डायरेक्ट हो गया तो बहुत बढ़िया,
नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 12/37। अब देखो तो भाई यहाँ पे आपको निकालना क्या था, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई, करस्पॉन्डिंग साइड उठाओ यहाँ पे, तो ये अवेलेबल है तो इसी का स्क्वायर करो, AG/AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AG/GB कितना है, AG/GB यहाँ पे निकाले 12/37, तो 12/37 का स्क्वायर करो, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 37 का स्क्वायर होता है 1369, ठीक है भाई। हो गया आपका सॉल्यूशन ABC तीनों कंप्लीट, ठीक है। ये वाला इससे यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है। ओके भाई, तो कोई डाउट है, होप करते नहीं होगा, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना। तो मुलाकात होगा फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।